हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। देखेंगे ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज आपको आज मेरे थ्रू देना चाहते हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूँगी तान्या चैटर्जी को, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। थैंक यू सो 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 मच तान्या, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आज। ठीक है, चलिए तान्या चैटर्जी जी आपके लिए मैसेज ले लेते हैं। तान्या चैटर्जी आपके लिए एक मैसेज ले लेते हैं, देख लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एंड डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तान्या चैटर्जी, someone else, okay, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this। तो कोई है मिडल में जो कि चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, जो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है आपके लाइफ में। देखिए, आपके लाइफ का कोई कार्मिक साइकिल है जो कि ख़त्म हो रहा है किसी के साथ और कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। बेटर कि आप अपनी डिसीज़न को बहुत वाइसली लीजिए, सो दैट आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग और न्यू चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें और आपकी लाइफ में नई चीज़ें शुरू हो सकें और एक अच्छे नोट्स पर जा सकें। ठीक है, क्योंकि कोई है जो आपकी लाइफ में चीज़ों को ख़राब करना चाहता है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। चलिए, ओके, चलिए ठीक है, रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन के और क्या है आपके लिए ऐसा मैसेज जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। ठीक है, जजमेंट, देखो जजमेंट आ गया है आप लोगों के लिए, एक मैसेज आ गया है। ठीक है, ओके ओके ओके, तो 3 मैसेजेस आ गए हैं। देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड आया है, ओके, 2 ऑफ कप्स आए हैं एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर आए हैं। ओके, एक और मैसेज आ गया है, एस ऑफ स्वॉर्ड। तो देखो यहाँ पे ना जजमेंट झांक रहा है और ये जजमेंट आया है आपके लिए, यानी कि कुछ लोग हैं शायद या कोई इंसान जिसने पास्ट में आपको चीट किया है। Two of Pentacles and the Magician। देख लेते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए आज और क्या आ रहा है जो बेहद ज़रूरी है जानना आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कुछ तो आपकी लाइफ में ना बहुत तेज़ी से आ रहा है। किंग ऑफ कप्स और द हैंडमैन। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आपके लिए जजमेंट पास हुआ है, आपके लिए ना जजमेंट पास हुआ है एंड कुछ लोग हैं
कोई लोग जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी पहले, अब आपको उन लोगों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्ट्रेटेजिकली आपके ऊपर वार किए हैं, कुछ गंदी काली क्रियाएं की हैं, बहुत लंबे समय तक किए हैं, बहुत लंबे समय से की हैं। ठीक है, ये लोग ना आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं और रिश्ते मेंटेन करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, इन लोगों ने पास्ट में भी आपके साथ ना बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से आपके साथ साथ रहे हैं और आपके फाइनेंस को ख़राब करने की कोशिश की है, यानी कि आपके पैसे को चोरी किया है। ये पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, इन लोगों ने पास्ट में भी आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंस को ख़राब किया है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के हर एक मोमेंट को रोका है, ब्लॉक किया है, आपकी लाइफ की हर एक चीज़ को इन्होंने रोका है, आपकी लाइफ के हर एक चीज़ को इन्होंने टोटली ब्लॉक किया है, आपकी लाइफ के हर एक मोमेंट को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, हर एक चीज़ को ख़राब किया है इन लोगों ने। ठीक है, अब ये लोग ना किसी के पास जा रहे हैं और उनसे एडवाइस ले रहे हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है इनकी लाइफ की। ठीक है, अब ये बीच में फंस गए हैं क्योंकि ये जो भी फैमिली है ना, इसका पर्दाफाश होने वाला है। ठीक है, ये कोई फैमिली है और उसमें कोई हस्बैंड वाइफ है जो कि इन्वॉल्व है इस गंदी काली क्रियाओं में, और अब ये लोग आपके साथ रिश्ते मेंटेन करना चाहते हैं। अब आपकी लाइफ में चीज़ों को जो इन्होंने डिस्ट्रॉय की थी, एक्चुअली ना इन्होंने एड़ी और चोटे का जोर लगा के रखा हुआ है कि कैसे भी करके आपका पूरा घर बर्बाद हो जाए, बट ऐसी चीज़ें हो नहीं पा रही। ठीक है, तो यहाँ पे ना 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कि इस बात को शो कर रही है कि किसी के पास जाकर के सलाह ले रहे हो, किसी के पास जाकर के आपके ऊपर गंदी काली क्रिया करवा रहे हैं। ये द मैजिशियन आया है जो इस बात को शो कर रहा है कि ये लोग ना अब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपके लिए, जो कि नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, सब कुछ बैकफायर होगा, लगातार सब कुछ बैकफायर होगा। कुछ बहुत तेज़ी से आपकी ओर जो बढ़ रहा है, ये लोग ना हर चीज़ को रोक रहे हैं, आपके फाइनेंस को रोक रहे हैं, आपकी लाइफ में जो गोल है आपका उसको रोक रहे हैं, आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, आपकी सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बहुत ही गंदी फैमिली है, मतलब ये किसी भी हाल में ना आपकी फैमिली में कुछ भी अच्छा होते हुए ये गंदी औरत, ये गंदी फैमिली देख ही नहीं सकती। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्शियस रहिए क्योंकि ये बहुत हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रहे हैं और अब ये इन्होंने अपना जो भी तांत्रिक वांत्रिक है चेंज किया है। ठीक है, इन लोगों ने अपना जो भी है अब ये चेंज किया है और आपको ये लोग लगातार टारगेट कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये देखो मैंने कहा था ना, आपकी लाइफ के बैलेंस को लगातार टारगेट कर रहे हैं, लगातार चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कोई मेल इन्वॉल्व है, स्पेल तो आपके ऊपर करना जैसे कभी बंद ही नहीं किया इन्होंने, ये तो पैदा ही हुए हैं इस चीज़ के लिए कि आपके ऊपर जादू टोना किया जा सके, और ये बहुत तेज़ी से अब फिर से आपके फाइनेंस को डिस्टर्ब करने के लिए फिर से किसी नए तांत्रिक के पास गए हैं और उससे सिफारिश लगाई है कि कुछ ऐसा कर दो कि इनका जो कुछ भी है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए और सब कुछ खराब हो जाए, काम धंधा बंद हो जाए और ये जो लोग हैं इनकी आत्मा को शांति मिल जाए और फिर ईश्वर इनको नर्क में डाल दे और ये सड़े उसमें। आप थोड़ा कॉन्शियस होकर के डिसीजन लीजिए क्योंकि ये कोई बहुत ही गंदे और बहुत ही घटिया लोग हैं जो कि अंधेरे में चुपचाप किसी से मिल रहे हैं और उससे ये जो है बातें कर रहे हैं और आपके ऊपर स्पेल करवा रहे हैं। हालांकि इनका पर्दा फाश होने वाला है बहुत जल्दी, ये जो भी फैमिली है इसका पर्दा बहुत जल्दी फाश होने वाला है, आपके सामने आने वाली हैं सभी गंदी काली क्रियाएं बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्शियस रहिए कि ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में इन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए, पूरी तरह से कट ऑफ हो जाइए, पूरी तरह से डिस्टेंट हो जाइए, नहीं तो आपकी लाइफ में कुछ भी बचेगा नहीं। चलिए थोड़े से मैसेजेस में यहाँ से मिलेंगे, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए यहाँ से। ये लोग ना लगातार आपके लाइफ में कुछ भी नया होते हुए देख नहीं सकते और उसको लगातार रोक रहे हैं, लगातार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आपके ऊपर, लगातार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लोग आपके ऊपर, लगातार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं।
ओके देखो, 9 ऑफ सॉर्ड्स, वी ऑल गेट अ बिट कैरिड अवे विद आवर वरीज समटाइम्स। तो हम सबकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, जो कि जिनको लेकर के हम चिंतित रहते हैं, टेंशन्स होती हैं, बट आपको उन सभी पास्ट के वॉन्ड्स को रिलीज़ करना है। एस ऑफ स्वॉर्ड, लुक एट यू, यू आर बस्टिंग विद स्पार्कली न्यू आइडियाज़। तो देखो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, कोई नए आइडियाज़, कोई नई चीज़ें, कोई नई विक्ट्री आ रही है, कोई नया काम है, कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है जो कि कुछ नया शुरू करेगी आपकी लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पॉज एंड सेव द रिजल्ट ऑफ योर सक्सेस। मैंने कहा ना आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, आपकी लाइफ में आपको ऐसा काम जो कि सक्सेसफुल होने वाला है, एंड आपको उस सक्सेस का रिजल्ट अब मिलने वाला है। ठीक है, आपको आपकी सक्सेस अब देखने को मिलेगी, आपकी मेहनत का फ्रूट अब आपको मिल रहा है। आपकी जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में इतना लंबे चौड़े संघर्ष के बाद की है ना, वो संघर्ष अब कंप्लीट हो रहा है आपका। ठीक है, यानी कि आपको आपके स्ट्रगल का फल मिल रहा है बहुत लंबे समय के बाद। 8 ऑफ स्वॉर्ड, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड जस्ट डू इट। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, तो जल्दी जल्दी कर लीजिए उस चीज़ को, क्योंकि स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड जस्ट डू इट। सोचना बंद करो और डिसीजन लो और करो, एग्जीक्यूट करो उस चीज़ को। 6 ऑफ कप्स, गिव योर सेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। तो यानी कि आप अपने आप को वो कंपैशन दीजिए जो आपने कभी नहीं दिया। ग्रैटिट्यूड 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 की एनर्जी में रहिए, हर वक्त ईश्वर को शुक्रिया कीजिए, और अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है ना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, उनको वेलकम कीजिए। ठीक है, और ख़ुद को ना बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही चार्मिंग सा फील कर रही है। वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में कभी नहीं हुई हैं, उन चीज़ों को कीजिए अपने लिए, अपने लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए थोड़े से मैसेजेस यहाँ से भी ले लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ब्रेक थ्रू, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके लिए, कोई मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है। कंपैरिजन, आप शायद बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं अपना दूसरों से, इस चीज़ को थोड़ा रिलीज़ कीजिए। हो सकता है आपका वर्थ, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और आप छोटे लोगों से अपना कंपैरिजन करते हैं, है ना, आप बहुत ही छोटे लोगों से अपना कंपैरिजन करते हैं। ऐसा नहीं है, आपकी वैल्यू उनसे बहुत ज़्यादा है, उनको जल्दी मिल गया है इसलिए वो एक अलग ही चीज़ है, बट आपको भी आपके स्ट्रगल का फल मिलने वाला है। प्रोजेक्शंस, आपके ऊपर गंदी काली क्रियाएं की जा रही हैं, ठीक है, ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रोका जा सके। अवेयरनेस, आपको ना थोड़ी अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। एंड ये जो ये देखो, ठीक है, अपनी अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ाइए, और आपके ऊपर की जो नेगेटिविटी है ना, यानी कि आपके ऊपर अब तक जितना भी जो भी स्पेल किए थे, जो भी काला जादू किया था, वो सब रिमूव हो रहा है, और आपके अंदर से ना एक बहुत ही स्पिरिचुअल सोल को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, एक स्पिरिचुअल सोल को निकाला जा रहा है बाहर। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आगे बढ़िए, रिसेप्टिविटी की एनर्जी में रहिए, हर वक्त ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, और जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, और ईश्वर लगातार आपको उन चीज़ों से अकेले लड़कर आपको दे रहे हैं। लवर्स की एनर्जी आई है, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ये अपीयरेंस होगी, यानी कि कोई प्यार या कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में बहुत जल्दी शुरू होगा। करेज, आपकी हिम्मत का जवाब देना पड़ेगा, सीरियसली आपकी हिम्मत ने बहुत बहुत पोटेंशियल है, और इसने बहुत मतलब जो नहीं हो सकता था वो चीज़ें भी कर दिखाई हैं। यानी कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, बहुत बुरी और बेकार चीज़ों को डील किया है आपने, जो कभी नहीं हो सकता था, वो सब भी चीज़ें आपने अकेले करके दिखाई हैं। जो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं ना, ये देखो,
एक मैसेज निकल कर आया है। जो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता या ऐसा नहीं हो सकता, तो वो सब हो रहा है अब आपकी लाइफ में। ठीक है, वो सभी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। अब आपके बहुत ह्यूज स्ट्रगल में आपको फ्रूट मिल रहा है आपकी मेहनत का। समवन एल्स, समवन इज इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। कोई है जो आपकी लाइफ में चीज़ों को रोकना चाहता है। कोई बहुत ही मूर्ख इंसान है जो ईश्वर बनने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि शायद मैं किसी दिन ईश्वर की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। डिस्टेंट लोकेशन पर हो सकता है पर्सन आपसे इमोशनली और फिजिकली, ये बंदा ना दूर डिस्टेंट लोकेशन पर है ये आपसे, यानी कि आप इंसान है आपसे बहुत दूर है। इस वक्त आप इसके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये दूर बैठे बैठे जादू टोने कर रहा है आपके ऊपर। ये जो भी है बहुत दूर रहकर कैसे कैसे लोग हैं पैदा हुए हैं ताकि दूसरों पे जादू टोने कर सके, ये इसीलिए पैदा हुए हैं। चलिए मैं कुछ मैसेज लेना चाहूँगी, बहुत सारे मैसेजेस हैं, एक ही चाहिए था मुझे, एक आ गया है। आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, ये देखो मूव ऑन, सीधा सीधा मूव ऑन। इंट्यूशंस, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। तो कोई रेड फ्लैग है जो आप अगर इस वक्त इग्नोर कर देंगे तो आपको ये डिस्ट्रॉय करने वाला है बहुत जल्दी ही, इसीलिए इस रेड फ्लैग को यूज़ कर लीजिए। ठीक है, कोई रेड फ्लैग है जो आपको ईश्वर दे रहे हैं, बेटर है कि आप इसको यूज़ कर लें, आप समझ जाएं कि कोई कुछ बहुत बहुत क्रीपी करने की कोशिश कर रहा है। इतने सारे तो मुझे मैसेज नहीं चाहिए थे यार, आ गए हैं तो ये लेते हैं। ह्यूमन डिज़ाइन एक्सपर्ट, एनिमल कम्युनिकेशन एंड प्रीकॉग्निशंस। Human design expert. Unlock the wisdom of human design to reveal innate traits and gifts. By embracing your natural state of being, you can find greater alignment and flow in life, working in harmony with your true self. Okay, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप को करनी चाहिए, उनका सहारा आप ले सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन मेड है, जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे टैरो रीडिंग है या कुछ ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो कि आप सीख कर अपने लिए इन्हेंस कर सकते हैं, उन स्किल्स को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो वो चीज़ें ना आपके लिए काम करेंगी। एनिमल कम्युनिकेशन, कनेक्ट विद द एनिमल किंगडम टू रिसीव एंड शेयर देयर मैसेजेस एंड विजडम। बाय tuning into their energies, you can foster a deeper understanding of their guidance and insight, bringing harmony between human and animals. तो देखो आप अपने जो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हार्मनी नहीं है, जैसे कि या बहुत ज़्यादा आप इमोशनल नहीं हैं, तो आप जो ये जो एनिमल्स हैं इनके साथ कनेक्ट होकर के आप अपनी लाइफ में हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। ये भी आपको कुछ मैसेजेस देंगे और इनके साथ रहकर, यानी कि अपने घर में कोई पेट रख सकते हैं या फिर कुछ पेट हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि पंछी हो गए, ठीक है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, इनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इनसे आपको हीलिंग मिलेगी, कुछ पावर्स मिलेंगी, कुछ मैसेजेस मिलेंगे, तो आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को यहाँ से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, छोटे छोटे जानवरों को कुछ खाने के लिए डाल सकते हैं, सो दैट आपकी लाइफ में जो इतनी डिस्टर्बेंस है वो ठीक हो सके। Precognition, tap into the power of foresight, whether it's glimpsing movements just ahead or seeing events far in the future. This ability helps guide your path, offering clarity or decisions and actions. तो देखिए ये जो गेजिंग बॉल है ना, ये गेजिंग बॉल के थ्रू, यानी कि आपको कोई ना कोई ऐसी अपने अंदर स्किल इन्हेंस करनी चाहिए जो कि जिससे आपको फ्यूचर की गाइडेंस मिल सके, आप फ्यूचर के बारे में जान सकें, सो दैट अगर आपको ईश्वर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो आपको उसके थ्रू दे सके। इसलिए ये चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें आपको फ्यूचर में होने वाले बहुत भयानक हादसों के लिए इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो इतने भयानक हादसे होते हैं वो ना हों।
ठीक है, इन चीज़ों के लिए प्लीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहिए, नहीं तो आपकी लाइफ में लगातार कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो आप अपने लिए कोई ना कोई ऐसा स्किल सीख सकते हैं जो कि आपको आने वाले फ्यूचर के लिए वार्न कर दे। ठीक है, ये मैसेजेस थे आपके लिए। चलिए अब एक आप एट द वेरी लास्ट में एक मैसेज ले लूँगी ईश्वर का, जो आपको इस पूरी रीडिंग में गाइडेंस दे सके कि आपको किस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, डोंट बी कंसर्न्ड। ओके, देखिए किसी भी चीज़, एक चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड मत रहिए। आप अपने लिए बैकअप प्लान रखिए। ठीक है, अपने लिए बैकअप प्लान रखिए कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाए और वैसा नहीं तो वैसा कर लूँगी। किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस्ड मत रहिए, बहुत सी दूसरी चीज़ों पे भी फोकस्ड रहिए, सो दैट आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो ये मैसेज है ईश्वर का और ये रीडिंग है आज आपके लिए कि आप अवेयर रहिए, क्योंकि आपके ही बहुत नियर अबाउट हैं कुछ लोग, और ये कोई फैमिली है जो कि काफ़ी लंबे समय से आपके ऊपर गंदी काली क्रियाएं कर रही है। मतलब ये इसीलिए पैदा हुआ और उन्होंने ये आपके मतलब इनका जो लाइफ का गोल है और लाइफ का पर्पस है, आपकी पूरी फैमिली को जैसे मिटा देना, यही इनका पर्पस है। ठीक है, अब इन्होंने तांत्रिक भी बदला है अपना, ताकि वो कुछ नया कर सके, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। ठीक है, थोड़ा अवेयर रहिए, जितने भी गिरे पड़े लोग हैं जो सस्पिशियस हैं उनसे बहुत दूर रहिए। ठीक है, आज के लिए बस यही मैसेजेस थे। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, पर जाते जाते मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मेरा बेसिक प्लस एडवांस कोर्स जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप या मेल के थ्रू ले सकते हैं। सभी कोर्सेज फुली सर्टिफाइड हैं, ISO सर्टिफाइड हैं, और जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।